अहाना ने अर्जुन से मंगाई घुटनों पर बैठकर सॉरी और बोली मेरे बॉस से भी माफी मांगो, तुम नहीं तो मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाऊंगी। यह देखकर ठाकुर जी होंगे बहुत ज्यादा हैरान। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। आगे देखने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और कहानी की शुरुआत में अर्जुन की आवाज किसी गरजते बादल की तरह गूंजी। बताओ अहाना, आखिर सच क्या है? आज तुम्हें इस पूरे परिवार के सामने अपनी जुबान खोलनी होगी। कतरा कतरा सच बाहर आना चाहिए बिना किसी मिलावट के। उस समय वहाँ सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की सुइयां भी शोर करती महसूस हो रही थी। हॉल में मौजूद दुर्गा देवी की सख्त निगाहें, चारू की घबराहट और घर की तीनों बहुओं की फुसफुसाहटें एक पल में थम गईं। सबकी नजरें अहाना के चेहरे पर जाकर टिक गईं, जैसे वह कोई मुजरिम हो जिसका फैसला होना बाकी है। अहाना ने अपनी नजरें उठाकर अर्जुन को देखा। उन आंखों में बेइंतहा दर्द था, लेकिन उस दर्द के ऊपर गुस्से की एक मोटी परत चढ़ी हुई थी। अहाना ने अपनी आवाज को धीमा लेकिन बेहद तीखा रखा, मानो वह हर शब्द को तीर की तरह चला रही हो। सच? क्या सच में तुम्हें सच सुनना है अर्जुन? क्या तुम उस सच को बर्दाश्त करने की हिम्मत रखते हो? अर्जुन का अहंकार उस वक्त 7वें आसमान पर था। उसने चिल्लाकर कहा, हाँ आज यह तमाशा खत्म होना चाहिए, सच बाहर लाओ। अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अहाना ने एक लंबी और ठंडी सांस ली, जैसे वह अपनी पूरी शक्ति बटोर रही हो। उसने अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर सीधे प्रहार किया, तो सुनो सच। सच तो यह है अर्जुन कि मुझे तुमसे दोबारा शादी करने के फैसले पर आज अपने वजूद से ज्यादा अफसोस हो रहा है। यह सुनते ही जैसे पूरे घर की जमीन खिसक गई। दुर्गा देवी के हाथ में मौजूद माला कांपने लगी। चारू के मुंह से चीख निकल गई। यह तुम क्या कह रही हो अहाना? होश में तो हो? लेकिन अहाना रुकने वाली नहीं थी। उसका बांध टूट चुका था। वह बिना रुके बोलती चली गई। और एक और सच सुन लो, अगर तुमने आज इसी वक्त मेरे बॉस गांगुली सर से हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगी तो मैं यह घर, यह रिश्ता और यह झूठा मान सम्मान छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। घर के हर कोने में अहाना के ये शब्द गूंजने लगे। अर्जुन का ईगो इस मांग पर बुरी तरह घायल हुआ। वह पागलों की तरह चिल्लाया, मैं उस मामूली आदमी से माफी मांगू जिसने मेरे और तुम्हारे बीच आने की जुर्रत की? तभी माहौल तब बदला जब पीछे से गांगुली सर खुद आगे बढ़े। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन आंखों में वह सख्ती थी जो केवल सच जानने वाले के पास होती है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अर्जुन माफी मांगना या न मांगना बात की बात है, पहले वो हकीकत देख लीजिए जिसे आप अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अनदेखा कर रहे हैं। अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब लोग पूरी तरह भ्रमित थे कि आखिर होने क्या वाला है। गांगुली सर ने अपना लैपटॉप मेज पर रखा और अहाना की तरफ देखते हुए बोले, अहाना जब मैंने तुम्हें घर के पास छोड़ा तो मैं सीधे वापस नहीं गया था। मैं पास की एक कॉफी शॉप में रुक गया था और वहाँ जो मैंने देखा और सुना उसने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उन्होंने लैपटॉप की स्क्रीन ऑन की, सबकी सांसें अटक गईं। स्क्रीन पर एक धुंधली लेकिन साफ फोटो और एक छोटा सा वीडियो चलने लगा। उसमें पोल्टू और गोपाल कुंडू एक साथ एक टेबल पर बैठे थे। वे दोनों एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे और उनके चेहरों पर वह कुटिल मुस्कान थी जो केवल किसी बड़ी साजिश के कामयाब होने पर आती है। वे बिल्कुल क्राइम पार्टनर्स लग रहे थे। वीडियो में पोल्टू की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, अरे शुक्रिया यार गोपाल, तेरी उस चाल की वजह से अहाना और अर्जुन के बीच ऐसी आग लगी है कि अब अहाना फिर से यह घर छोड़कर चली जाएगी। सच में इस खेल में बड़ा मजा आ गया। यह वीडियो खत्म होते ही पूरे घर की रूह कांप गई। अहाना का चेहरा जो अब तक गुस्से से लाल था एकदम सफेद पड़ गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि जिस परिवार को उसने अपना माना वहाँ उसकी पीठ पीछे ऐसी घिनौनी साजिशें रची जा रही थी। दुर्गा देवी की ममता अब क्रोध में बदल चुकी थी। उन्होंने गरज कर कहा, ये क्या बकवास है? पोल्टू की इतनी हिम्मत, उसने हमारे घर की बहू और अपने ही भाई की जिंदगी से खिलवाड़ किया। अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गांगुली सर ने आगे सफाई देते हुए कहा, मैंने इन दोनों को साथ देखा, इनकी बातें सुनी और मुझे यकीन हो गया कि अहाना को फंसाया जा रहा है। सबूत के लिए मैंने ये तस्वीरें क्लिक की ताकि आप लोग सच देख सकें। ठीक उसी समय बदकिस्मती से पोल्टू भी वहाँ पहुंच गया। जैसे ही सबकी नजरें उस पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी पोल इतनी जल्दी खुल जाएगी। गोपाल कुंडू का नाम सुनकर घर में एक नया कोहराम मच गया। चारू ने गुस्से में आकर कहा, इसका मतलब यह सब कुछ पहले से तय था? अहाना को बदनाम करने की यह एक सोची समझी साजिश थी? गांगुली सर ने सीधे पोल्टू की आंखों में झांका और कहा, आपने जानबूझकर अर्जुन के मन में शक का जहर घोला। आपने अहाना के चरित्र पर वो दाग लगाने की कोशिश की जिसे धोना नामुमकिन होता। पोल्टू हकलाने लगा। उसके पास कोई शब्द नहीं थे। उसने बुदबुदाते हुए कहा, वो तो बस एक छोटा सा मजाक था। लेकिन दुर्गा देवी का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, चुप हो जाओ, तुमने मजाक के नाम पर मेरे बेटे का घर तोड़ने की कोशिश की है। तुमने इस घर की लक्ष्मी का अपमान किया है। अहाना के आंसू अब थम नहीं रहे थे। वह बस खामोशी से अर्जुन का